क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए फुल अवार्ड मिल जाएगा, बोलने का मतलब बोनस के तौर पे जो 3 मार्क्स है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, बहुत ही जरूरी है ये चीज, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, नहीं जिन्हें समझ में आया है उनके लिए। हुआ क्या कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जिसका रॉ स्कोर 300 बना, और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है, ये मान लेते हैं कि हमारा कैंडिडेट 1 है, ये हमारा कैंडिडेट 2 है, इसका जो रॉ स्कोर है वो बना 320। कैंडिडेट 1 ने क्या किया कि जो रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस थे ना उसमें भी उसने आंसर कर दिया, और बाय चांस अगर उसका आंसर सही हो गया, एसएससी ने बोला कि हाँ चलो ये तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, और उसका सही हो गया, तो फिर उसे बोनस नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया और उसका आंसर भी सही है। क्लियर? तो उसको क्या हुआ कि 3 मार्क्स फॉर एवरी डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस, जिन भी क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी था उन सभी क्वेश्चंस के लिए उन लोगों को 3 मार्क्स ऑलरेडी अर्जित हो चुका है, मिल चुका है, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन को जब एग्जाम में अटेम्प्ट किया था उसी दौरान उन लोगों ने सही आंसर को मार्क कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई दूसरा कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट हमारा 2 है, उसने क्या किया कि अलग अलग क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन में गलती था उसको उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, या इन केस जो क्वेश्चन में गलती था उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट भी किया, उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट भी किया, उसके बावजूद क्या हुआ कि इसने रॉन्ग ऑप्शन को आंसर कर दिया। कैंडिडेट 2 हैज आंसर्ड द रॉन्ग ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिस भी क्वेश्चन में कुछ गलत था, त्रुटि था, उस क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट जो 2 है उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसका आंसर किया, लेकिन जो उसका सही आंसर नहीं था, जो उसका गलत आंसर था, उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, उस ऑप्शन को आंसर कर दिया, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि एसएससी ने निगेटिव मार्किंग भी एक्चुअली उसका चाह चुका था, तो निगेटिव मार्किंग जिसका चाह गया था, क्यों, क्योंकि एक गलत हो गया तो निगेटिव लग गया ना, इसका क्या हुआ कि निगेटिव लग गया ना, अब निगेटिव लग गया तो इसके वजह से क्या हुआ कि 3 मार्क्स गलत क्वेश्चन या ऑप्शन होने की वजह से एसएससी ने इसे ऑलरेडी बोनस दे दिया, किसको, कैंडिडेट 2 को, लेकिन एक नंबर जो इसका माइनस में जा चुका था, नेगेटिव हो चुका था, क्यों, क्योंकि इसने गलत क्वेश्चन के लिए, अब गलत क्वेश्चन क्यों हुआ, या तो उसका क्वेश्चन या तो उसका ऑप्शंस जो था उसमें जो होने वाला आंसर था वही गलत था, किसी वजह से इसमें डिस्प्यूट था, उसके वजह से क्या किया कि इसने आंसर कर दिया जिसका आंसर गलत आया, अब गलत आंसर आया उसके बाद से निगेटिव में चला गया, तो इसके वजह से क्या हुआ कि बोनस के साथ साथ जो निगेटिव इसका गया था उसको भी एसएससी ने बोनस के तौर पे यहां पे +1 कर दिया, क्यों, क्योंकि तुमने रॉन्ग क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया था, इस वजह से तुम्हारा जो है वो 4 नंबर हम बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस कैंडिडेट ने रॉन्ग क्वेश्चन या आंसर वाले जो डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे उसे अगर स्किप कर दिया, पूरी तरह से टोटली स्किप कर दिया, उसे बिल्कुल आंसर नहीं किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या मिला कि सिर्फ 3 नंबर देखने को मिला। क्या इतना क्लियर है? दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी आंसर कर चुके थे, जिसमें डिस्क्रिपेंसी था, जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी था, उसका अगर उन्होंने आंसर किया था और वो आंसर अगर बाई चांस तुक्का की वजह से किसी वजह से सही हो गया, सही आंसर ही उन्होंने कर दिया, एसएससी मान लेगा है तो सही है, तो उन्हें ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 3 मार्क्स ऑलरेडी मिल चुका है, इस वजह से उन्हें जब यह साबित हो गया रिप्रेजेंटेशन के बाद कि हाँ इस क्वेश्चन में कुछ तो कमी है, कुछ तो गलती है, 100 रुपया देके, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एसएससी ने उन कैंडिडेट्स का बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले दे दिया था, ठीक है, ये समझने वाली बात है। इतना डिफरेंस बहुत सारे लोग हैं क्या ना कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों का जो रॉ स्कोर है वो कम होने के वजह से ज्यादा हो गया, या कुछ लोगों का जो रॉ स्कोर है वो ज्यादा होने के वजह से और ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ज्यादा किसी वजह से होगा, मे भी उन्होंने अलग क्वेश्चन को किया था, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि जिन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन में से, मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन आपका 20 जनवरी वाला शिफ्ट में गलत हुआ है, जिसमें से 5 ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है ना, तो अगर 5 का उन्होंने सही आंसर किया है तो वो तो आपका सही काउंट हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ जो 5 क्वेश्चन है उसमें अगर उन लोगों ने कुछ भी उसका आंसर नहीं किया है, स्किप कर दिया, तो उसके लिए उनको जो है वो 15 मार्क्स अलग से बढ़ गया। क्यों? एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर। अगर उन्होंने उन 5 क्वेश्चन का भी आंसर किया था लेकिन गलत आंसर कर दिया था, तो उस कंडीशन में फिर उन्हें क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर देखने को मिला, 3 नंबर
आपका रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने के लिए, और 1 नंबर जो आपने आंसर गलत कर दिया बिकॉज गलत ऑप्शन ही आपने मार दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डिस्क्रिपेंसी से भरा हुआ था। इस वजह से क्या हुआ कि उसको 1 नंबर जो निगेटिव उनका लग गया था वो भी बढ़ के मिल गया। क्लियर है इतना?